प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से अगर हमें कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न to apply the basic operation on the sequence data type। सीक्वेंस डेटा टाइप क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये चारों बेसिक ऑपरेशन जो है हम स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, हम टपल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और हम लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज फोर ऑपरेशंस आर कॉमन ऑन ऑल द थ्री सीक्वेंस डेटा टाइप। सो सबसे पहले हमारा कौन सा है, दैट इज योर कॉन्कैटिनेशन। जब हम कॉन्कैटिनेशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्कैटिनेशन के अंदर जब हम एक लिस्ट को जब दूसरे लिस्ट के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं तो एक क्रिएट अ न्यू लिस्ट। एंड टू परफॉर्म द कॉन्कैटिनेशन वी यूज प्लस ऑपरेटर। लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। सो अगर मैंने एक लिस्ट बनाया है L विद द एलिमेंट 1, 2, 3 और मैं दूसरे लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ L1 विद द एलिमेंट 4, 5, 6, राइट। अब मैं इन दोनों के ऊपर जब एक कॉन्कैटिनेशन अप्लाई करूंगी विच इज योर प्लस ऑपरेटर, तो इसका इसका आउटपुट क्या होगा। इसका प्लस, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का मतलब ये नहीं है ये L के एलिमेंट को L1 के साथ ऐड करेंगे, नो। 1+4, 2+5, 3+6 नहीं होगा। यहाँ पे वो क्या प्लस ऑपरेटर यहाँ पे किस तरह से काम करेगा, कॉन्कैटिनेशन की तरह काम करेगा। तो जब हम सीक्वेंस डेटा टाइप के साथ प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो कॉन्कैटिनेशन की तरह काम करता है। विच मीन्स व्हाट कि आपका जो है फर्स्ट लिस्ट के जो एलिमेंट है वो सेकंड लिस्ट के एलिमेंट के साथ कंबाइन करके न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा और न्यू लिस्ट के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स होंगे जो लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट में भी है और सेकंड लिस्ट में भी है। लेट्स सी द आउटपुट। सो यू कैन सी फर्स्ट थ्री एलिमेंट हमारे फर्स्ट लिस्ट के अंदर थे, दैट इज L, और जो नेक्स्ट थ्री एलिमेंट है वो हमारी सेकंड लिस्ट के अंदर थे, दैट इज L1। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर एडिशन परफॉर्म नहीं करता सीक्वेंस डेटा टाइप के ऊपर, प्लस क्या करता है यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करता है। अब एक चीज और हमें ध्यान में रखना है कि जब हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, विच मीन्स व्हाट कि जब हम प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो जो एलिमेंट्स के बीच में हम प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उन दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर L मेरा लिस्ट है और उसको जो है मैं इंटीजर के साथ कॉन्कैट करने की कोशिश करूंगी तो इट विल नॉट गिव यू द आउटपुट 1, 2, 3, 5। वो क्या करेगा, वो एक एरर जनरेट कर देगा कि दोनों टाइप जो है लिस्ट के होने चाहिए, इन इंटीजर टाइप का नहीं होगा। सो इट गिव्स यू एरर। सो अगर मैं दोनों ही 5 5 5+5 दैट मीन्स अगर दोनों ही मेरे इंटीजर टाइप है, अगर मैं इनके बीच में एडिशन प्लस यूज कर रही तो यहाँ पे वो किस तरह से काम करेगा, कॉन्कैटिनेशन की तरह काम नहीं करेगा, ये एडिशन परफॉर्म करेगा, राइट। सो इट गिव्स यू आउटपुट 10। सो ये ध्यान में रखना है जब हम प्लस ऑपरेटर सीक्वेंस डेटा टाइप्स के साथ यूज कर रहे हैं तो वहां पे वो कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करता है, कंबाइन करके न्यू सीक्वेंस डेटा टाइप क्रिएट करता है। और अगर हम प्लस ऑपरेटर इंटीजर पे यूज कर रहे हैं तो वहां पे वो एडिशन परफॉर्म करेगा, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिपीटेशन ऑपरेशन। रिपीटेशन ऑपरेशन को हम रेप्लिकेशन भी कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप के साथ स्टार ऑपरेटर, और हम इसको मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी कह सकते हैं, तो स्टार ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं तो वो आपका सीक्वेंस डेटा टाइप जो है उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स क्या करता है, रिपीट करता है, अपने आप को सेल्फ रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है L विद द वैल्यू 1, 2, 3 और मैंने यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज किया है मल्टीप्लाई का, राइट, दैट इज जस्ट स्टार ऑपरेटर, और मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करी है 3, विच मीन्स व्हाट कि ये क्या करेगा, 3 बार जो है आपकी लिस्ट को रेप्लिकेट करके एक सिंगल लिस्ट क्रिएट करेगा। सो इस केस में आपका आउटपुट क्या होगा, योर आउटपुट विल बी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 in the form of list. You can see this, right?
रेप्लिकेशन ऑपरेटर के अंदर हमें ये ध्यान में रखना है कि आपका दूसरा जो आपका एक डेटा टाइप जो एक एलिमेंट है वो सीक्वेंशियल डेटा टाइप का होगा और दूसरा आपका एलिमेंट इंटीजर टाइप का होगा। अगर हम दोनों ही इंटीजर टाइप का यूज कर रहे हैं तो वहां पे वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन नहीं करेगा, राइट। नाउ थर्ड इज योर मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा कौन सा यूज होता है, दैट इज इन और नॉट इन। हम ऑलरेडी ये चीज जो है डिस्कस आप लोगों ने ऑलरेडी पहले ही ये पढ़ा हुआ होगा ऑपरेटर्स के अंदर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा किसके लिए यूज होता है, टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर एलिमेंट की जो हम कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी वैल्यू हम जो सर्च कर रहे हैं वो हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। इन आप लोगों ने ऑलरेडी पहले ही ये पढ़ा हुआ होगा ऑपरेटर्स के अंदर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा किसके लिए यूज होता है, टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर एलिमेंट की जो हम कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी वैल्यू हम जो सर्च कर रहे हैं वो हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। इन ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू अगर जो वैल्यू हम चेक कर रहे हैं अगर वो वैल्यू हमारे लिस्ट के अंदर या सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर अवेलेबल है तो वो आउटपुट रिटर्न करेगा ट्रू, वरना वो रिटर्न करेगा फॉल्स। और नॉट इन क्या करेगा, इसका वाइस वर्सा करेगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया दैट 1 इन एल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इन ऑपरेटर ये चेक कर रहा है कि क्या 1L लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। सो इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूं दैट 4 इन L, तो क्या 4L के अंदर है, 4L के अंदर नहीं है, तो इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स, राइट। नॉट इन इसका एकदम अपोजिट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 4 नॉट इन L, इसका मतलब क्या है कि 4L के अंदर नहीं है, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ पे वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, राइट। सो आई होप इसका भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग हम ऑलरेडी प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ वी परफॉर्म द स्लाइसिंग ऑपरेशन, right? Next is here how we modify the data in the list, right? To modify the data in the list, like suppose मेरे पास ये लिस्ट है L इक्वल टू 1 2 3, राइट। अब यहाँ पे जो है मुझे इंडेक्स नंबर 1 की जो वैल्यू है वो चेंज करके 20 प्रोवाइड करना है, राइट। सो यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो है मुझे 2 की जगह यहाँ पे 20 चाहिए, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, दैट इज 1। सो हम किस तरह से एलिमेंट एक्सेस करते हैं, नेम ऑफ द सीक्वेंस के टाइप दैट इज L और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स वैल्यू। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वो हमें क्या प्रिंट करके देगा, दैट इज 2, वो हमें वैल्यू को एक्सेस करके देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अगर कोई न्यू वैल्यू प्रोवाइड करी है, राइट, एंड देन इफ आई प्रिंट दिस लिस्ट L, तो इस केस में वो क्या करेगा, वो चेंज कर देगा L1 पे, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है 2 के जगह क्या कर देगा, 20 कर देगा। लेट्स सी द आउटपुट। यू कैन सी कि यहाँ पे 2 के जगह वैल्यू क्या हो गई है, 20 हो गई है, राइट। ये वाला कंसेप्ट भी सबको समझ में आ गया होगा, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर हम जो है इसके आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ वी ट्रेवर्स द एलिमेंट्स इन द लूप यूजिंग फॉर लूप एंड while loop, right? Okay. And if you have any doubt in these two topics, so you can comment me on the comment section and I will revert you back. Thank you so much.